स्वागत है आप सभी का समय स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ ललित। आसमान से आग बरस रही है, घरों से निकलना मुश्किल हुआ जा रहा है। चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ली जाए, गर्मी से पार पाना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि जैसे गर्मी इस बार पड़ी है वैसी पिछले कई सालों में नहीं पड़ी। तो कैसे चढ़े पारे ने मचाया है हाहाकार और बढ़े तापमान का आगे चलकर क्या होगा असर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी हां, आजकल जिसे देखो वो गर्मी से परेशान है। बाहर सूरज आग उगल रहा है, गर्म हवाएं घर के अंदर भी पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए कैसे लोगों को मुश्किल में डाला है इस बार गर्मी ने। आग उगल रहा है सूरज, लगातार चढ़ रहा है पारा। झुलसाने वाली गर्म हवाएं, पसीने से तरबतर करती उमस, गर्मी ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। लोगों की हुई हालत खराब। भोपाल 45 डिग्री, ग्वालियर 46 डिग्री, भिंड 49 डिग्री, इंदौर 40 डिग्री, सतना 48 डिग्री, गुना 47 डिग्री, सिंगरौली 47 डिग्री, रायपुर 46 डिग्री, बिलासपुर 46, दुर्ग 45 डिग्री सेल्सियस। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शायद ही ऐसी कोई जगह बची हो जहां बढ़ती गर्मी ने अपना सितम न दिखाया हो। सुबह कुछ देर बाद ही यहां सड़कें सूनी हो जाती हैं। ऑफिस जाने वाले ऑफिस जल्दी पहुंच जाते हैं और देर से लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी रास्ते पर और जो भी निकल रहा है वो स्कार्फ या फिर छाता लगाकर, लेकिन फिर भी जालिम गर्मी अपना असर दिखा ही देती है। कुछ ही देर में लोग पसीने से तरबतर हो जा रहे हैं। कोई ठंडा पानी पी रहा है तो कोई जूस या शिकंजी, लेकिन फिर भी राहत महसूस नहीं होती। कुछ ही सेकंड में हाल फिर से पहले जैसा हो जाता है। बहुत गर्मी है, अब बहुत ज्यादा गर्मी है भोपाल में, तो बहुत गर्मी है। ज्यादा गर्मी है, यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 46 डिग्री है और हम तो पसीने से नहा रहे हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, ये गर्मी बहुत ज्यादा है। जो बाहर है वो चढ़े पारे से परेशान है ही, लेकिन घर में भी लोगों को सुकून नसीब नहीं हो रहा। पंखा तो दूर की बात है, कूलर और एसी को भी इस बार गर्मी ने औकात बता दी है। खिड़की और दीवारों को भेदते हुए गर्म हवाएं अपना असर दिखा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह दोनों प्रदेशों में जून के महीने में बढ़े पारे ने लोगों का चैन लूट लिया है। मध्य प्रदेश में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पारा जो है तकरीबन भोपाल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल के अति व्यस्तम MP नगर चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि जो कामकाजी लोग हैं वो ही बाहर निकल रहे हैं, गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं धूप से बचाव के लिए, साथ ही साथ जो गोगल्स है या कैप है उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम केंद्र की माने तो ये पारे का जो तापमान है वो आगे और भी बढ़ सकता है। विंध्य रीजन की अगर बात की जाए तो रीवा में जो तापमान है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है, जबकि विंध्य और चंबल में जो पारा है वो लगभग 49 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। सर, किस तरह से गर्मी पा रही है? गर्मी तो बहुत जोरों पर है सर। दिन में 2 बार 3 बार आदमी स्नान करता है, मजदूरी करना बहुत मुश्किल होता है। आना जाना भाई, लेकिन रोटी के लिए क्या करे आदमी, जहाँ बाहर निकलना ही पड़ता है। सर बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि सर आने जाने ड्यूटी में बहुत मुश्किल हो जाता है सर। इंदौर में गर्मी कहर बरपा रही है। इस वक्त हम इंदौर के पलासी इलाके में मौजूद है, जहां पर अमूमन दिन में काफी गहमागहमी रहती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पूरी सड़कें यहां पर खाली पड़ी हुई है। और खासतौर पर शनिवार का दिन ऐसा होता है
जो इस इलाके में काफी गहमागहमी की वजह से बनता है। कई ऐसे फूड जंक्शन है जहां पर युवाओं की भीड़ खासी तौर पर उमड़ती है, लेकिन आज ये पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ। और आज नहीं बल्कि पिछले एक पखवाड़े से लगभग इंदौर में यही हालात है। दोपहर के वक्त अमूमन वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिन्हें बेहद जरूरी होता है, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से गर्मी अपना असर दिखा रही है, जो लोग अगर सड़कों पर निकल रहे हैं तो बेहद जरूरी काम होने पर ही सड़कों पर निकल रहे हैं। बचाव के तमाम साधन है उन्हें अपने साथ रखने पर ही वो लोग निकल रहे हैं। जबलपुर नौतपा खत्म होने के बावजूद गर्मी अपने चरम पर है। पूरे महाकौशल सहित विंध्य क्षेत्र में गर्मी जो है अपने चरम पर है। इस समय हम मौजूद हैं नर्मदा के उमा घाट पर। आप देख सकते हैं कि जो गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नर्मदा में किस तरह से डुबकियां लगा रहे हैं। खासकर बच्चों की जो आप स्थिति देख सकते हैं, काफी संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। और ये जो क्रम है दिन भर चलता रहता है, सुबह से लेकर देर शाम तक लोग यहाँ स्नान करने पहुंचते हैं। तापमान की बात करें तो 45 के आसपास तापमान यहाँ पर है। पिछले 3 दिन से यही हाल है। मौसम विभाग ने भी अभी फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने की बात कही है। मतलब आने वाले दिनों में भी लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ेगा। तापमान में अभी कोई कमी नहीं होगी, लिहाजा लोग पानी की तरफ आ रहे हैं। ग्वालियर नौतपा बीते हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम ग्वालियर के महाराज बाड़े पर खड़े हुए हैं, जहां गाड़ियां रखने के लिए भी जगह नहीं होती थी, वहां आज सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि गर्मी किस तरह से सितम ढा रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है, मजबूरी है कि निकलना पड़ता है। कोचिंग ट्यूशन, उफ बहुत गर्मी है इधर, निकलने का मन भी नहीं करता, पर क्या करें, मजबूरी है हमारी। आप बताओगे स्कूल बस वही मजबूरी है कि कोचिंग जाना पड़ता है, इतनी गर्मी है। उफ, ये गर्मी कब जाएगी? बहुत गर्मी है साहब, गर्मी के मारे आवाज भी नहीं निकल रही, इतनी गर्मी है। क्या करें, गर्मी इतनी है कि जान छुड़ाने लाने पड़ते, कभी इधर भगते हैं कभी उधर भगते हैं, लेकिन राहत नहीं मिलती। रायपुर में पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ रायपुर में गांधी मैदान का ये नजारा, जहाँ पर हमेशा सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रहती है। पूरा सूना यहाँ पर नजारा दिखाई दे रहा है। गाड़ियां तो खड़ी हुई हैं, लोग यहाँ से नदारद हैं, लोग नहीं आ रहे हैं। और जो लोग अपने घरों से निकल भी रहे हैं वो मजबूरी में निकल रहे हैं और पूरा सुरक्षा के पूरे प्रबंध करके निकल रहे हैं। देख सकते हैं आप, चेहरे बांध के लोग आ रहे हैं। भाई साहब बताएंगे गर्मी के बारे में, कैसी गर्मी पड़ रही है? भैया अपनी जिंदगी में इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखा। 46-47 डिग्री अभी तो तापमान चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। मजबूरी है करके निकलना पड़ रहा है, नहीं तो अगर मजबूरी नहीं होती तो बिल्कुल नहीं निकल पाते। गर्मी से इंसान तो परेशान है ही, साथ ही दूसरे जीव भी चढ़े पारे से बेहाल हैं। कुछ बेहाल हैं तो पिछले कुछ दिनों में कई पशु पक्षी दम भी तोड़ चुके हैं। हाल ही में विदिशा में मोरनी के एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी कुछ दिन तक गर्मी कम होने के आसार नजर नहीं आते, यानी तैयार रहिए गर्मी से जूझने के लिए। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यह गर्मी तो कुछ दिनों की है, फिर मौसम बदल जाएगा। लेकिन पर्यावरणविद इसके बाद के परिणामों को लेकर चिंतित हैं, जिनका यह कहना है कि पूरी धरती का ताप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुदरत का मूड भी बदल रहा है। और अगर हाल ऐसा ही रहा तो इंसान को वो परिणाम भुगतने होंगे जिनके बारे में उसने शायद ही सोचा हो। जबलपुर में अगर गर्मी की बात की जाए तो भीषण गर्मी से जबलपुर के लोग भी खासे हलाकान हैं। गर्मी अपने पूरे शबाब पे है। भोपाल में तो हालत ये है कि पारे ने जून महीने में अपने 2 दशक के पुराने रिकॉर्ड को
जयपुर में तेज गर्मी पड़ रही है। पारा 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पिछले कई दिनों से है और आगे कुछ दिनों तक भी इसी के आसपास पारा रहने की उम्मीद है। जो अधिकतम तापमान है वो यहीं के आसपास रहे। बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल। बदलता मौसम दिखाएगा अपना खौफनाक रूप। धरती पर है विनाश का खतरा। समुद्र में आ सकते हैं तूफान। नदियों में बाढ़ का खतरा। खेती की जमीन बन जाएगी रेगिस्तान। इसीलिए हो जाएं सावधान। जी हां, कुदरत ने अपना रूप तो बहुत पहले से बदलना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका असर सालों से कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। इस बार इतना चढ़ा पारा इसी बात का सबूत है। आसमान से जैसे आग इस बार बरस रही है, वैसी पहले लोगों ने शायद ही कभी महसूस की हो। जानकारों के मुताबिक धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और यही बढ़ा ताप आने वाले दिनों में ऐसा कहर बरपाएगा जिसका अंदाजा लोगों ने लगाया भी नहीं होगा। समुद्र में आएगा चक्रवात। जानकारों के मुताबिक 2050 तक धरती का तापमान 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिसका असर समुद्र में भयानक रूप में देखने को मिलेगा। जहां से उठे चक्रवात को झेलना लोगों के बस की बात नहीं होगी। जो शहर समुद्र के किनारे बसे हैं, वहां पर सुनामी जैसे हालात हो सकते हैं। कहीं बारिश, कहीं सूखा। जानकार कहते हैं कि बढ़ते ताप से बहुत तेज मौसमी बदलाव होंगे, जिसकी वजह से कई जगह की जमीन रेगिस्तान नजर आएगी। जल स्तर नीचे और ऊपर सिर्फ बंजर। हर ओर धूल ही धूल होगी। इसके उलट कुछ जगह ऐसी भी होगी जहां होगी तेज बारिश, बड़ी बूंदें और ज्यादा पानी। ऐसी जगह पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। कहीं नदियां सूखी होंगी तो कहीं पानी ही पानी। जंगलों में आग। बढ़ते ताप की वजह से आबादी वाले इलाकों पर तो असर होगा ही, साथ ही जंगल में रहने वाले जीव भी इसके परिणाम भुगतेंगे। आग लगने की घटनाएं तो पहले से ही बढ़ रही हैं, लेकिन ताप बढ़ने पर जल्द आग लगना बेहद आम बात हो जाएगी। खेती हो जाएगी चौपट। लगातार मौसम का बदलता मूड किसानों की जान अटकाए रहता है, लेकिन अगर इसी रफ्तार से गर्मी बढ़ी तो जमीन में फसल होना मुश्किल हो जाएगा। जल स्तर तो नीचे जा ही रहा है, साथ ही बेमौसम बरसात, बाढ़ और सूखा पौधों को जमीन से ऊपर बढ़ने ही नहीं देंगे। पिघलेगी ग्लेशियर की बर्फ। पहाड़ों के ग्लेशियर पर भी बढ़े तापमान का असर महसूस होगा। जहां तेजी से बर्फ पिघलेगी, इससे नदियों में बाढ़ आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले साल उत्तराखंड में आई थी, जिसने जाने कितनी जिंदगियां निगल ली। नुकसान कितना हुआ इसका तो अंदाजा लगाना आज भी मुश्किल है।
जानकारों के मुताबिक अगर ऐसा ही हाल रहा तो पूरी धरती बढ़े ताप का असर महसूस करेगी। कहीं बर्फ गिरेगी तो कहीं ज्वालामुखी फटने जैसे हालात होंगे। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं अगर ऐसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ इंसान ही होगा, क्योंकि वो ही वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। सही बात है कि सभी जगह में, सभी क्षेत्रों में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा मूल कारण क्या है कि डिफॉरेस्टेशन है, और दूसरी चीज क्या है कि जिसको ग्लोबल वार्मिंग के साथ में आजकल जोड़ा जा रहा है। सीमेंटिंग वर्क बहुत ज्यादा हो गया है, जमीन में अंदर जाने के लिए, पानी के जाने के लिए जगह कम हो गई है। तो नेचुरली हीटिंग तो होना ही है, डे बाई डे हीटिंग होना है। जब तक डिफॉरेस्टेशन का ये चलता रहेगा, जब तक हम आम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, इस तरीके का काम होता रहेगा, सीमेंट वर्क जितना ज्यादा होता रहेगा, इस तरीके के टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे। रही बात आजकल के तापमान की, चूंकि देखिए कल 2-3 दिनों से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो हवाएं हैं, राजस्थानी हवाएं आ रहे हैं उत्तर पश्चिम की तरफ से, जो काफी गर्म है। 48-49 डिग्री टेम्परेचर उस एरिया में चल रहा है। कल हमने देखा कि सतना में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 48.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और आगामी 1-2 दिनों में हम इसी तरीके के तापमान की उम्मीद कर रहे हैं। किसी तरीके में तापमान में किसी प्रकार की राहत मिलना मुश्किल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी भी वक्त है। इंसान ने अगर खुद पर काबू नहीं किया तो कुदरत का मिजाज बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, ये इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज, जैसा कि आपने खुद ने बताया है कि डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाना चाहिए, झाड़ पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सबसे बड़ा एक जो होता है गाड़ियों का जो पोल्यूशन जो होता है, जो एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके टेम्परेचर बढ़ाने में। और क्योंकि जब प्रदूषण जब ज्यादा रहेगा तो नेचुरली आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और सीमेंट वर्क जब ज्यादा रहेगा तो मॉइस्चर जमीन में, जो पानी जो जमीन में जाने की जगह रहती है वो कम हो जाती है। तो इससे पानी का लेवल भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, नीचे जा रहा है। जानकारों के मुताबिक बढ़ा तापमान इंसान को आगाह कर रहा है कि वो संभाल ले, क्योंकि आगे इसका भी मौका नहीं मिलने वाला। वैज्ञानिक जो स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि ये जो भी गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए सीधे सीधे इंसान खुद जिम्मेदार है। लगातार जिस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग का भी असर है, और शहरों में जिस तरह से सीमेंट और कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, उसके चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और ये बहुत ही चेतावनी है, अगर इसी तरह से जारी रही पेड़ों की कटाई, इसी तरह से सीमेंट और कंक्रीट के जंगल बनना जारी रहे, तो तापमान आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगा। कैमरामैन विवेक गुप्ता के साथ समय के लिए भोपाल से आशुतोष नाड़।